कल हमने एसएससी मेंस के क्वेश्चन किए थे। आज हम व्यापम यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन देखेंगे। उसके हम क्वेश्चन आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उसमें किस टाइप के और कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। when क्वेश्चन है when 60 is subtracted by from 60% of a number, the result is 60. then number ऑप्शन 1 है 20%, ऑप्शन 2 है 180, 150 और फोर्थ है 120। ठीक है, इसका करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई नंबर है उसके 60% में से एक कोई नंबर है उसके 60% में से 60 को घटाते हैं तो हमें 60 मिलता है, यानी रिजल्टेंट 60 मिलता है। तो वो नंबर हमें ज्ञात करना है, यानी नंबर को फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर है। कोई एक नंबर है उसका 60% में से 60 को, यानी उस नंबर के 60% में से 60 को घटाते हैं तो हमें रिजल्टेंट भी 60 ही मिलता है। तो उस नंबर को हमें ज्ञात करना है। मैंने मान लिया कि वो नंबर x है, x का मैंने 60% लिखा से कितना 60 घटाना है तो हमें कितना मिल रहा है 60। ये उधर जाएगा 60, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/5। x इंटू 5 3/5 इक्वल टू 120। 3 से काट दो इसे तो 40, x बराबर आ गया 200। कौन सा नंबर आया 200। फिर से देखते हैं कि कोई एक नंबर है उसका 60% में से 60 को घटाते हैं तो हमें 60 मिलता है। तो नंबर क्या होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है। मैंने माना कि वो नंबर x है, x का 60% मैंने लिखा। 60% को मैं 60/100 भी 100 लिख सकता हूं, क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100। मैंने परसेंट का साइन हटा के 1/100 लिख दिया तो ये हो गया 60/100 माइनस, जो कि बोल रहा है कि इससे घटाया जाता है यानी सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मैंने इस नंबर से x नंबर का 60% से माइनस किया 60% यानी घटा दिया तो हमें 60 मिल गया। x को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 200 आ गई, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एमपी या जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग इजीली कर लेते हैं। यदि हमने एसएससी प्री और मेंस के क्वेश्चन किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन मतलब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाते हैं। अब दे रहा है कि 80% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है 2, सेकेंड 50, थर्ड 100, फोर्थ 40। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक कोई नंबर है उसका 18% 75 के 12% के बराबर है। एक कोई नंबर है
एक कोई नंबर है उसका 18% 75 के 12% के बराबर है, यानी 75 जो नंबर है, 75 नंबर है, इसके 12% के बराबर है, तो उस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने मान लिया कोई एक नंबर है x, x का 18% बराबर है 12% ऑफ 75, यानी 75 के परसेंट से परसेंट गया, 6 से 3 2, 3 से 25, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, यानी कि वो नंबर क्या होगा? 50 होगा, यानी उस नंबर की वैल्यू क्या होगी? 50। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक नंबर है उसके 18%, कोई एक नंबर है उसका 18% 75 के 12% के बराबर है, तो मैंने माना वो नंबर x है, x का 18% बराबर है 75 के 12% से, तो x की वैल्यू आ गई 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगेगा, सॉल्यूशन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। If 10% of m is the same as 20% of n, then m अनुपात m is, क्या होगा? फर्स्ट दे रहा है 2.1%, दूसरा दे रहा है 1.2%, तीसरा दे रहा है 1.5%, चौथा दे रहा है 1.10%। इसमें क्या बोल रहा है कि m का 10% और n का 20%, m का 10% n का 20% बराबर है, m का 10% और n का 20% बराबर है, तो हमें mn निकालना है, m रेशियो n निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। m का 10%, n का 20% बराबर है, 10 से गया 2 टाइम, ये n इधर आया, mn ही पूछ रहा है, तो m अनुपात n क्या आ जाएगा? 2/1, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन MPSI, MP वर्ग 2, ऐसे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसका एक लाइन में आंसर आने वाला है। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20% by how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not increase। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीनी का मूल, क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीनी का मूल 20% बढ़ जाता है, तो किसी व्यक्ति को या किसी फैमिली को कितनी अपनी खपत कम करनी चाहिए जिससे कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। कैसे करते हैं?
मैंने मान लिया कि इसकी पहले खपत 100% थी, प्राइस बढ़ा तो खपत भी बढ़ेगी, यानी उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो 20% प्राइस बढ़ा तो इसकी खपत भी 20% बढ़ गई। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 20। किसके रिस्पेक्ट में? 120, क्योंकि अब नई खपत है 120 इंटू 100%, 6 से जाएगा तो 16 सही 1/3%। ठीक है, ये आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, ये प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी खपत कितनी कम होनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, इसलिए मैंने एक ही 2 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, बाकी क्वेश्चन तो ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी 20 से 25 एग्जाम के क्वेश्चन मैंने देखे, उसमें से ये क्वेश्चन लाया हूं 12, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। बाकी इस अलग आए हुए हैं, रिपीट भी है, एक ही कैटेगरी के एक ही तरीके के क्वेश्चन रिपीट भी है। The population of a town is 8,000 if the males increase by 6% and females by 10%, the population will be 8,600. The number of females in the town are, फर्स्ट ऑप्शन में है 2500, सेकेंड में है 4,000, थर्ड में है 3,000 और फिफ्थ में है 3,500। इसे निकालते हैं, सिंपल है ये भी, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। इसके 2 मेथड हैं, या तो हम x मान के करें, 2 मेथड है। x मान के पहले मैं करता हूं, मैं मानता हूं कि ठीक है, मैंने माना कि जो फीमेल की संख्या है वो x% है फीमेल की संख्या, तो क्या होगा? फीमेल की संख्या में कितने % की वृद्धि है? फीमेल की संख्या में x इंटू 10% की, x इंटू 10%, और जो मेल्स हैं उसमें 6%। x फीमेल की है तो मेल की कितनी बचेगी? 8,000 माइनस x, 8,000 माइनस x में कितने % की वृद्धि है? 6% की, 6% की वृद्धि है, 6% की वृद्धि है, इसमें 6% की वृद्धि है, लेकिन इन दोनों में मिला के कितनी वृद्धि हो रही है? 600। 1 ईयर का इंक्रीमेंट कितना है पॉपुलेशन में? 8,000 थी और 8,600 हो गई, यानी कि 600 बढ़ी है, 600 लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे? 8,000 माइनस x इंटू 6/100 प्लस का x इंटू 10/100 इक्वल टू 600। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 3, 5, 5, ये 10, 5
नहीं, सीधा 10 से कटेगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 8000 इंटू 3y50 माइनस का 3y50 x प्लस का xy 10 इक्वल टू 600। ये कट गया, ये 5 से गया तो ये कितने बार 16 तो 0 से ये कितना हो गया 4 8 3 24 8 16 चौको 48 माइनस 3/50 x प्लस का 3/10 बराबर 600। ये इस साइड जाएगा तो ये घट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। इन दोनों का 50 ले लो तो 3x माइनस का 3x माइनस का 5x इक्वल टू 600 माइनस का 480। ठीक है, तो ये क्या आएगा x 2x की वैल्यू क्या आएगी 2x बराबर आएगा 120 इंटू 50 तो ये 6 तो x की वैल्यू आएगी 3000 यानी कि ठीक। ये बड़ा मेथड है लेकिन हम कैसे करेंगे 8000 ऊपर लिखा, मेल्स कितने हैं 66, मेल 6% बढ़े हैं, फीमेल 6 प्लस 4% यानी 10% बढ़ी है। 8000 का 6% कितना होगा 8000 का 6% 48 यानी कि 480 होगा। बढ़ा कितना है 600, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 4% का कितना आएगा 120। इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा 100%। ये कितना आएगा 0 50 का भी 0 आएगा और 25 और 5 300 यानी ये कितना आएगा 3000। समझ में आया क्या बोल रहा है? चलो फिर से देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% से और महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ती है तो पॉपुलेशन 8600 हो जाती है। तो फीमेल की हमें संख्या याद करनी थी। मैंने माना फीमेल की संख्या कितनी है x पर x है तो x का 10% बढ़ाया। इसका इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन क्या हुआ पॉपुलेशन 600 यानी 8000 में से 8600 में से 8000 जाएगा तो 600 बचेगा यानी 600 हुआ। तो मैंने माना कि जो महिलाओं की संख्या वो x है तो x महिलाएं कितनी बढ़ी हैं 10% तो x का मैंने 10% बढ़ाया और पुरुष कितने बढ़े हैं 6%। जब महिलाएं x हैं तो इसमें से 8000 में से x यानी महिलाओं को घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। तो 8000 माइनस x पुरुषों की संख्या आई जो कि कितने बढ़े हैं 600 और 6% सॉरी 6% बढ़े हैं तो ये कितने आएंगे ये दोनों मिला के कितने बढ़े हैं 600। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई 3000 और ये सिंपल मेथड है 8000 क्योंकि हमें टोटल कितना दिया गया 8000 बढ़ा कितना है 600। 8000 का 6% प्लस 6% प्लस 4% तो ये कितना हुआ ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन ही बड़ा है बाकी इसका सॉल्यूशन सिर्फ 1 लाइन का है और ये क्वेश्चन कहीं अच्छी जगह से उठाया हुआ है। इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसलिए देखते हैं इसे क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25% ऑफ 25%. The percentage of reduction that a family should effect in the use of cooking oil has not increased the expenditure onto the account. यानी क्या बोला है कि
कुकिंग ऑयल, यानी कुकिंग ऑयल में, कुकिंग ऑयल के प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक फैमिली अपनी कंजप्शन यानी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। ठीक है, तो क्या करना है, 100% मानते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की, तो 125 ये इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कितना, 25% अपॉन 125%, परसेंट से परसेंट कटेगा इंटू 100, ये कितने वाला जाएगा, 5 4 यानी 20%। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, व्यापम इन्हें हर बार देता है, किसी ना किसी एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पासिंग मार्क्स इन एन एग्जाम, पासिंग मार्क्स इन एन एग्जाम is 36% if a student gets 72 marks and fails by 18 marks, then maximum marks of the एग्जाम। फर्स्ट दे रहा है 400, सेकेंड 250, थर्ड 100, फोर्थ 200। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पासिंग किसी एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं, 36%। यदि एक स्टूडेंट 72 नंबर लाता है और 18 नंबर से फेल हो जाता है तो उसका पूर्णांक क्या होगा, यानी कि किसी एग्जाम में 36% पास होने के लिए चाहिए थी, एक स्टूडेंट यदि 72 नंबर ला रहा है और 18 नंबर से फेल हो रहा है तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, यानी उसका पूर्णांक क्या होगा। इन दोनों को मिला, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 72 प्लस 18, 72 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स बराबर क्या होगा, पासिंग मार्क्स। 72 तो नंबर ला ही रहा है, 18 और मिल जाते तो वो क्या पास हो जाता है एग्जाम में। 72 नंबर ला रहा है, 72 नंबर ला रहा है और 18 नंबर से फेल हो रहा है तो उसके कितने, अगर वो 72 नंबर ला रहा है 18 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। तो ये पासिंग परसेंटेज कितनी है उसकी, 36%। इन दोनों का एडिशन 36% होगा, 36% होगा दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन क्या है 90। ठीक है, अब इसका 100% ले लेंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स होगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, इन दोनों का इसका 100% लेंगे तो इसका 1% निकालेंगे, क्या आएगा 90/36। 100% लेंगे, 100% इंटू 90/36 इंटू 100, 9 से गया 4 बार, 10 बार, ये 25, कितना आया 250 मार्क। उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे 250। एक बार और देखते हैं, किसी एग्जाम को पास करने के लिए 36% लाने थे, एक स्टूडेंट 72 नंबर लाया और 18 नंबर से फेल हो गया तो उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे ये देखना है। यदि वो 72 नंबर ला रहा है 18 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता, जो कि पासिंग परसेंटेज कितना दिया है 36%, मैंने ये 36 रख दिया।
अब ये 36% बराबर इन दोनों का एडिशन 90 यानी 90, 36% बराबर 90, तो 1% बराबर 90/36, तो 100% जो कि उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो क्या होंगे 90/36 इंटू 100 बराबर 250। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे सिंपल ही क्वेश्चन है जो कि कराए हुए हैं उसी में से, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना कराया गया हो। चलो देखते हैं। 60%, ये क्वेश्चन तो 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज, ये तो कराया हुआ है क्वेश्चन। बॉयज, देन नंबर ऑफ गर्ल्स in the school is 300, then number of boys is, कितने लड़के होंगे? फर्स्ट 450, 300, 750 और 500। किसी स्कूल में 60% लड़के हैं, बचे हुए का 300 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। 100% स्टूडेंट हैं, 100% टोटल स्टूडेंट हैं, तो 60% बॉयज हैं यानी लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। 40% की वैल्यू कितनी दे रहा है? 300। 1% की निकालेंगे यहां से, कितनी आएगी? 15/2, यानी कितनी आई वैल्यू? 15/2। अब 60% की निकाल दो, बॉयज कितने हैं? 60%। 60% की वैल्यू निकाल दो, 60% इक्वल टू 15/2 इंटू 60, कितना होगा? 450, यानी कि बॉयज कितने होंगे? 450 बॉयज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, one number is 25% of another number. The larger number is 12 more than the smaller. Larger number is क्या बोल रहा है कि एक नंबर है, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का कितना है? 25%। एक नंबर है जो दूसरे नंबर का कितना है? 25%। द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर नंबर। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना ज्यादा है? 12।
तो हमें लार्जर नंबर निकालना है। मैंने मान लिया लार्ज नंबर मैंने मान लिया 100x, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा 25x। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12 होगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना 12 बड़ा है, 12 नंबर बड़ा है, तो क्या होगा 12, 25x 4, यानी कि जो छोटा नंबर क्या है 4, तो बड़ा नंबर कितना होगा इसका 4 गुना, यानी कि 100x क्या होगा 4 × 4 यानी 16, बड़ा नंबर क्या होगा 16। ऑप्शन इसके इस तरीके के थे, फर्स्ट 48, सेकंड 4, थर्ड 12 और फोर्थ 16। ठीक है, ये फोर्थ होगा यानी 16 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन बोलता हूं और उसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, यानी आंसर सॉल्यूशन कर दूंगा। ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% है। मैंने बी सैलरी मैंने क्या मानी, मैंने बी सैलरी मानी 100x, तो ए की सैलरी क्या होगी, ए की सैलरी क्या होगी 150x, ए की सैलरी क्या होगी 150x। तो क्या पूछ रहा है, देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए, बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम होगी। इन दोनों का डिफरेंस 50x, 50x किसके रिस्पेक्ट में 150 के, 100x से x 3, तो ये आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an exam, in an exam 40% student fails in math, ये लिखता हूं, इसे लिख के ही कराते हैं। In an exam 40% student fails in math, 30% in English, and 15% in both. Find the passing percentage. A option 30%, B option 65%, C option 50% और D option इसका है 45%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एग्जाम में 40% स्टूडेंट मैथ में फेल होते हैं, 40% स्टूडेंट मैथ में फेल होते हैं, 30% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल होते हैं और दोनों में मिला के 15% स्टूडेंट फेल होते हैं। तो पासिंग परसेंटेज बताइए। इसका दो तरीके से करते हैं, एक तो फॉर्मूला है पासिंग परसेंटेज निकालने का 100 - x प्लस y, 100 - x प्लस y प्लस z। ठीक, इससे निकालते हैं 100 x y यानी दोनों में, फिर कितना हो रहा है 40 + 30
और दोनों में मिला के कितना हो रहा है 15। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस का 70 प्लस के 15 यानी कि 43%। और इसका एक ये है कि ये है, ये मान लो मैथ है, ये इंग्लिश है। 15% दोनों में फेल हो गए। जब 15% इन दोनों में फेल हुए तो इसमें कितने फेल हुए होंगे 25%। 25 प्लस 50 40% हो गए। अब इसमें कितने हुए होंगे 50। तीनों को मिलाया जाएगा तो कितने होंगे 15 प्लस 15 30 और 25 55। 100 में से 55 फेल हो गए तो कितने बाकी बचे 45%। समझ में आया? चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।